डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक, नूर मिन अनवार इल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर, कंजुम मिन कुनूज इल्लाह, अल्लाह के खजानों में से खजाना, आयतुम मिन आयात इल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। Wake up to reality. लो जी, ये वहाबियों का एक आलम हसान अदरीस कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह के नूर में से एक नूर है। इस जाहल की बकवास रुकी नहीं अभी, आगे कहता है कि डॉक्टर जोकर नलायक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन यहां तक इसकी बकवास महदूद नहीं रही, आगे कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये है जी इन बदबख्तों की जो है ना गंदी तलीम। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नूर कहते हैं तो ये जो बद अकीदा लोग हैं ये कहते हैं वो तो हमारे जैसे बशर थे, वो मारकर मट्टी हो गए हैं, वो सुनते नहीं, उनको इल्मे गैब नहीं था, वो महतारे कुल नहीं थे, यानी उनको कोई अख्तियार नहीं था। ये बदबख्त कहता है डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह के खजानों में से एक खजाना। और ये बदबख्त रसूलुल्लाह के बारे में उनका अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी शिरक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना भी शिरक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारना भी शिरक है, उनका वसीला डालना भी शिरक है। लेकिन इनका जो ये जोकर नलायक है, ये टाई वाला, कहते हैं जी ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के नूर में से एक नूर है, अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। लेकिन ये सफात जो ये जोकर नलायक पर मंसूब कर रहे हैं ना, ये असल में सफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये सफात जो बयान करते हैं तो ये बद अकीदा गंदे लोग कहते हैं नबी को इल्म नहीं था, नबी हमारे जैसे बशर थे, नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं था, नबी के बड़े भाई जितनी तजीम है उनका वसीला हराम है, उनको पुकारना नहीं, मारकर मट्टी हो गए हैं। ये बद अकीदा लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुग़्ज़ रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हर बार यही कहता हूं कि खुदारा अल्लाह के वास्ते अपने अकीदे की सलाह के लिए और रोज़े आखिरत की भलाई के लिए सहाबी के अकीदे पर चलो, वहाबी के अकीदे पर न चलो। डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा हाफिजा दिया है कि वो 21वीं सदी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक खास रहमत है उम्मत मुस्लिम। Wake up to reality. ये कंजर जो मौलवी अब्दुल क़य्यूम अज़हर है, ये वहाबी आलम है, कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह ने बहुत बड़ा हाफिजा दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि वो अनपढ़ थे और उनको जिब्राइल पढ़ाया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और आगे ये हदीस क्या कहता है? कहता है कि जाकिर नाइक पूरी उम्मत मुसलमान जो है कि लोगों के लिए रहमत हैं, जबकि अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, यानी कि मेरा महबूब सारे जहानों के लिए रहमत है। और ये बदबख्त जोकर नलायक को रहमत बना रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि मोहम्मद की तज़ीम बड़े भाई जितनी करो। याद रखें, तौहीद का प्रचार करने से सिर्फ बात नहीं बनती, बल्कि दरबारे रसालत पर अदब बजा लाना पड़ता है। अगर सिर्फ तौहीद के दाई बनने से या तौहीद का प्रचार करने से, नमाजें पढ़ने से, हज करने से, लोगों को मुसलमान करने से, रोजे ज़कात करने से, तबलीग दीन करने से, अगर सिर्फ इन चीजों से मकाम और मर्तबा मिलना होता ना तो मुसैलमा कज़्ज़ाब, यजीद, शिमर, अब्दुल्ला बिन अबई, इन लोगों को मकाम मिलता। लेकिन क़यामत तक के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब, यजीद, शिमर मलऊन ठहरे, मर्ताद ठहरे और काफिर ठहरे। क्या वजह क्या थी? तौहीद के दाई तो ये भी थे, वजह सिर्फ ये थी दरे यार तक तो पहुंचे लेकिन दिले यार तक ना पहुंचे। खुदा के लिए थोड़ा अक्ल से काम लो, समझो कि एक बंदा, एक अकीदा, एक मसलक जो है अपने जोकर नलायक की तारीफ में ये कुछ कह रहा है, अल्लाह को उसका नूर भी कह रहा है, अल्लाह की निशानी भी कह रहा है, अल्लाह के खजानों में से खजाना भी कह रहा है कि ये जोकर नलायक अल्लाह की रहमत भी है पूरी दुनिया के लिए। और जब हम ये तारीफ असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अताई सफात हैं जो अल्लाह ने अता की, जब हम अल्लाह के नबी की ये अताई सफात करते हैं तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुग़्ज़ है, फिर ये तरह तरह की गुस्ताखी और बकवासात कर देखने वालों पर अगर मशक्कत ग्रहण ना होती, यकीन करें अगर आपके पास वक़्त होता, आजकल वक़्त नहीं, वक़्त होता तो इनकी सारी गुस्ताखियां स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में आपको दिखाता
اور میں کو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی بکواسات کرتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، بڑے بھائی جن تزئین کرو، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے، ان کا وسیلہ حرام ہے، ان کو پکارنا حرام ہے، حالانکہ وسیلہ قرآن کریم میں وسیلے کا متعدد آیات میں ذکر ہے، اور رسول کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر نے جو جنگ یمامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا تھا، امام بخاری نے یہ حدیث نقل بھی کی ہے، جب پاؤں سن لو جو تو کیا کیا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدارا وہابی کے عقیدے پر نہ چلو، صحابی کے عقیدے پر چلو۔